हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी देनी है। जैसा कि आपको पता है, बिहार में एनएम के लिए परमानेंट बहाली 10,709 पदों पर आई हुई है। इसी के बारे में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इन सभी का यहाँ पर फॉर्म जो कि रद्द हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। आप सभी भी जान लीजिए कौन कौन से ये भूल हो जाते हैं, जो कि लोगों से छोटी भूल पर ही भी बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग भी यहाँ पर आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि क्या आपने सही भरा था या फिर नहीं भरा था। और जितना भी चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोग को, उसे आपका जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में उसका ओरिजिनल भी खोजिएगा और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सभी चीज़ें भी ज़रूरी होगा और वही चीज़ें देना भी होगा फ्रेंड्स। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है जो कि एक छोटी सी गलतियाँ बहुत लोगों ने की होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बैकग्राउंड जो कि आपने फ़ोटो वहाँ पर डाला है, अपलोड किया है, उस फ़ोटो में लिखा गया था साफ कि आपका बैकग्राउंड पीछे सफ़ेद होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में कोई और कलर भी जो कि यहाँ पर लगाए होंगे, तो उन सभी से कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर को जो कि कहता है, विज्ञापन में से लिखा गया था कि इसमें बैकग्राउंड में आप लोग का वाइट कलर ही चलेगा फ्रेंड्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन के लिए भी बहुत ही अति कर रहे हैं कि साइन हिंदी की जगह इंग्लिश किए हैं, तो क्या यहाँ पर करें। तो यहाँ पर बेसिकली साइन इंग्लिश हिंदी दोनों में कर देते आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये इससे कोई भी 1% भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके यह कह रहे थे। इसी कारण मैंने यह जो कि आप लोग का लिया है कि साइन हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने इंग्लिश में कहते हो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में कहते हो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने दोनों में किया है और अपलोड किया है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उलट फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये किए हैं, मैं आप लोग को बताऊँ तो कहीं पर जहाँ पर कि एएनएम डिप्लोमा मांगा गया है, वहाँ पर उन्होंने एएनएम फर्स्ट ईयर का कागज़ दे दिया। जहाँ पर एएनएम सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो गलती से या फिर उनको पता नहीं चला तो वो कोई और सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। मतलब कि उलट फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किया है। तो उससे भी आप लोग ये तो जो कि अब बीटीएससी जाने की इसके लिए क्या करना होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें एक थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग का कोई दिक्कत ना हो, और हो भी सकता है कोई भी दिक्कत हो, तो इसी कारण से एडिट कर कर आप लोग अपना सही कर लीजिए, जो ही बेहतर रहेगा फ्रेंड्स। और बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट इशूज डेट गलत किए हैं। मतलब कि आप लोग को बताऊं तो जैसा कि क्रीमी लेयर बताया गया था, अगर आप बीसी में आते हो कैटेगरी में, तो आपको बताया गया था कि क्रीमी लेयर 6 महीने से अंतर्गत ही होना चाहिए। अगर आप उसका ज़्यादा है तो यहाँ पर आप लोग का इसे छांट दिया जाएगा। तो ये भी बेसिकली आप लोग को याद रखना चाहिए कि आपका इशूज डेट जो कि 6 महीने से पहले ही रहे। और बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी किए हैं कि मार्क्स को गलत भर दिए हैं। मतलब कि अगर मान के चलें उनको लगा कि नहीं मार्क्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, अगर पॉइंट में तो उसे 1 मान लेते हैं। तो ऐसा भी आपने गलत किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जितना आपका मार्क्स था पॉइंट में था, तो पॉइंट में आप लोग को यहाँ पर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपके इसी के आधार पर निकलने वाला है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, लेकिन अगर आपका जो कि काउंसलिंग किया जाता है और उसमें देखा जाएगा कि मार्क्स आपका सेम नहीं है, तो आपको छांट दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपने अपलोड भी किया होगा फोटो में, वहाँ पर भी मैच कराएंगे, तो ये अगर गलत निकलता है तो आपको हो सकता है छाट दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर मार्क्स गलत भरे हो तो जल्दी से जल्दी एडिट कर लीजिए आप सभी लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं नेम का मीनिंग स्पेलिंग, और जो कि गलत होने के कारण से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हालांकि अगर आपका मीनिंग या फिर स्पेलिंग में एक से ज़्यादा दो तक यहाँ पर अगर आपने गलत वर्ड डला गया है गलती से, अगर आपका लग रहा है तब पर भी आपका नाम लगभग पढ़ने में पता चल रहा है, तब उससे कोई बड़ी गलती नहीं है। आप लोग उन्हें कह सकते हो कि सर अपलोड करते समय टाइपिंग मिस्टेक हो गया था उनसे, तो यहाँ पर आप लोग बच सकते हो। लेकिन अगर आपने मीनिंग मिस्टेक में इतना बड़ा गलती कर दिया है जिससे कि नाम ही चेंज हो गया है पूरा, तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बड़ी गलतियाँ आई है। तो इसे आप लोग पक्का से पक्का चेंज करवा लीजिए और एडिट करके अपना करवा लीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोबाइल और ईमेल आईडी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही सही भरिएगा, क्योंकि इसी चीज़ों पर आपको कांटेक्ट किया जाएगा बीटीएससी से। अगर बाई चांस काउंसलिंग करवाया जाता है और तो बीटीएससी के माध्यम से आप लोग को यहीं पर आपको मैसेज और या फिर जीमेल आईडी पर ईमेल किया जाएगा, और मोबाइल मैसेज पर हो सकता है कॉल भी कर दिया जाए। तो यहाँ पर तीसरा बात आ जाता है कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर गलत दिया है। तो इससे कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आप लोग को ये भी ध्यान से भरना चाहिए। और लास्ट फ्रेंड्स की मायके ससुराल का एड्रेस में कन्फ्यूज़न।
बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि यहाँ मैं मायके और ससुराल कहाँ से मैं एड्रेस दूँ, यहाँ पर ये सभी कन्फ्यूज़न भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको डाउट को क्लियर किया, तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूज़न है ही। तो यहाँ पर मायके का आपका एड्रेस देना था, अगर आपने ससुराल का दे दिया तो इसमें भी थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर सर्टिफ़िकेट सीरियल नंबर, इससे भी कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया, यहाँ तक मैंने आपको जानकारी दे दी। आय अपने ससुराल के दिया गया जो कि प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर अगर आपने जो कि आय आपका जो कि ईडब्ल्यूएस में जो भी लोग आते हैं उन्हें अपना आय प्रमाण पत्र देना कि आपका सालाना इनकम कितना है। तो उनके लिए भी यहाँ पर है कि आय के आने जो कि ससुराल को दिए मतलब कि अगर आपने आय प्रमाण पत्र ससुराल का दिया है तो प्रॉब्लम आपको होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मायके का मांगा गया। निवास मायके या ससुराल का होना चाहिए, यहाँ पर जो कि बताया गया है। कहीं हो सकता है सिर्फ निवास, और कोई भी दस्तावेज यहाँ पर नहीं होंगे। जाति भी आपको यहाँ पर, और तो यही सभी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं आप लोग को जानकारी की बता दूं तो यहाँ पर यही सभी चीज़ें को आप लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग में आपसे खोजा जाएगा और इसका ओरिजिनल खोजा जाएगा। तो इसी कारण सभी दस्तावेजों को आप लोग अच्छे से तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही काउंसलिंग के डेटे जारी किया जाता है आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।